दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में हैं। और फिर साथ ही अल्फाज हैं कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं जी, अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ रहे, चंद नहीं अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी, तो मेरे भाई 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद 1 महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामलात चलेंगे ना। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ है। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जड़े थे पैड़े, वो काबे भी पैड़े। अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होती, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ऐ खैर के तालिब, हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ऐ शर के तालिब, रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि जी वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोज़ख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है, मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो 3 चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज हैं, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है, ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। 5वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में दें ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है, तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती है।
ज़कात में मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिया, जिसे शौक हो तो वो देखें। और साथ ही अल्फाज है बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बाकी नेकियों का तो पता चल जाता है, रोजा इंसान और उसके रब के दरमियान एक राज है। अगर किसी शख्स ने खुद नहीं बताया तो वो छुप कर खा पी ले तो पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमारा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चूंकि खास इबादत है, खास मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। और फिर साथ अल्फाज है, मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा इंशाअल्लाह। और फिर साथ ही अल्फाज है, रोजादार की मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर अजीज है। फिर साथ ही अल्फाज है, रोजा ढाल है, यानी एक ढाल है गुनाहों से बचने की। जब तुम्हारा रोजा हो तो फहशगोई और गुनाहों से इज्तनाब करो। अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि मैं रोजे की हालत में, अल्लाह तू डर, मेरा भी रोजा है तेरा भी रोजा है यार, जान छाड़। यानी बजाय ये कि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए, लड़ाई की जाए रोजे की हालत में। वैसे रोजे की हालत में इंसान की हालत भी ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार को नेड़े ना ही लगे, मत्थे ना ही लगे। हुजूर असर से मगरिब का जो वक्त है उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, इंसान को गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, इसीलिए तकवा भी हासिल होता है, शहावत भी ठंडी होती है, हर चीज ठंडी हो जाती है जाहिर जब इंसान रोजा रखता है। तो रोजा ढाल है, जब तुम्हारा रोजा हो तो फहशगोई मत करो, गुनाहों से बचो, और जब कोई झगड़ा करने लगे उससे कह दो कि मेरा रोजा है। छठी हदीस सुनन निसाई और मुस्नद अहमद में है, मिशकात में 1962, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान मुबारक का महीना आया है, अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोज़ख के 7, और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस माह में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जो हम पिछली दफा मसला नंबर न्यू 44 में डिस्कस कर चुके हैं। जो शख्स उसकी खैर और भलाई से महरूम हो गया, वाकई हर भलाई से महरूम हो गया। और मैंने शब कदर को पाने का आसान तरीका बताया था, वो जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मशहूर हदीस है जो अक्सर डॉक्टर इसरार साहब भी बयान करते थे, लेकिन वो सख्त ज़ईफ रवायत है। उसमें काफी अल्फाज तो बाकी अहादीस बुखारी मुस्लिम में और इसमें भी मौजूद है, लेकिन कुछ अल्फाज जो है उसके ज़ईफ हैं। वो शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब से है और मिशकात में 1965 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में सहाबा से खिताब किया कि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है और ये बरकतें हैं, वो सारी वही है जो हम डिस्कस कर चुके। उसके एंड पे आता है कि इसका पहला अशरा, पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन जो है वो मगफिरत के हैं, और तीसरे 10 दिन जो है वो दोज़ख से छुटकारे के हैं। और फिर लोगों ने उसके ऊपर खुद से वो दुआएं भी डिवाइस कर ली हुई है, बिल्कुल जाली रवायत है ये। और इसके एक तरीक के अंदर अली बिन जैद मशहूर ज़ईफ रावी है, और दूसरे तरीक में सुलेमान रावी जो है वो मुनकर हदीस है। मुनकर हदीस वो रावी है जिसकी हदीस से तर्क कर दी जाए, इस शदीद तरीन जरा होती है। इसी तरीके से ये अक्सर रमजान से पहले भी वो ये मैसेज चल रहा होता है कि जी जिसने रमजान के चांद देखने की खुशखबरी की, तो ये वो सब जाली झूठी रवायतें हैं। और इस तरह की रवायतें बिल्कुल आगे बयान ना किया करें, इनकी कोई असलियत नहीं है, अल्लाह से डर जाए। मसला नंबर 36 है मेरा ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। 7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, आप देख लें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से। मिशकात में 1957, उसमें अल्फाज है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, जो खास उन लोगों के लिए है जो रोजादार हैं। उनको उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, अर्रय्यान दरवाजे से निदा की जाएगी और उनको जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा जाकिरीन के लिए है और क़िताल करने वालों के लिए मुख्तलिफ नेकियों के लिए दरवाजे आए हैं।